और इवन आप कंपनी में काम करते हो तो भी आपको आईपी एड्रेसिंग वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। सो देयर आर 3-4 वेज। पीडीएफ के अंदर भी एक और तरीका बताया है, इन चीज़ों को छोड़ के भी ना एक और वे है आईपी एड्रेस सेट करने का, तो अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा टर्मिनल है, यहाँ पे तुम लोग ऊपर में देख पा रहे होगे कि 3 सिंबल्स करके दिखाई दे रहा है। माइक है, देन पावर बटन है और ये कुछ एरो है। जब भी हमारा एडेप्टर ऑन होता है ना तो गाइस इधर शो होता है कि वो ऑन हुआ है करके। एडेप्टर का एक लोगो है जो कुछ अजीब सा दिखता है, ऐसे 3 बॉक्स है, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ NMTUI करके लिखता हूँ, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मेरा टेक्स्ट विजार्ड लोड होगा। तो वहाँ पे ऊपर में लिख के आ रहा है नेटवर्क मैनेजर TUI, दैट इज टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है यहाँ पे। सबसे पहले हमें एडिटर कनेक्शन के ऊपर ही रहना है। अब देखो तुम लोग एरो से मूव कर सकते हो सारे ऑप्शंस को। तो जैसे ही मैं एडिटर कनेक्शन करूंगा और आई विल प्रेस एंटर, तो यहाँ पे मैं अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 एडेप्टर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ENS 160 मेरा एडेप्टर का नेम है, और नीचे जो ब्रिज दिख रहा है वो वर्बस 0 है, राइट, जो अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूंगा और ENS 160 के एडिट ऑप्शन पे जाऊंगा। अभी वहाँ पे ENS 160 ब्लू कलर का मार्क आ रहा है, राइट, तो दैट मीन्स वो सिलेक्टेड है। एडिट के ऊपर जाते ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो देखो प्रोफाइल नेम आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है। इवन मैं डिवाइस नेम भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे जो भी रखना है। सबसे पहले मुझे नीचे आना है, IPv4 जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे, कहीं पे भी कोई चेंजेस मत करना खुद से। IPv4 पे अंदर आ जाओ और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो ऑटोमेटिक है एंटर दबा के यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैनुअल। तो देखो मैं जब बोर्ड पे बता रहा था मुझे ऑप्शंस याद नहीं आ रहे थे, लेकिन इतने ऑप्शंस हम लोग कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं, लिंक लोकल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। लिंक लोकल मतलब बस अकेला बंदा ही काम करेगा, ऑटोमेटिक वाईफाई से आईपी मिलेगा। डिसेबल करना मतलब सीधा कनेक्शन ही ब्रेक हो जाएगा, एडेप्टर ही बंद हो जाएगा। शेयर आप इसको कब कर सकते हो, जब भी आप इसका टेलनेट एसएसएस ले रहे हो वो केस पे कर सकते हो, ठीक है। शेयर वाला यूज नहीं करता है कोई भी, बहुत रेयरली यूज होता है, जब रिमोट कनेक्शन होता है तो ही यूज होता है। और वैसे भी आज की डेट में रिमोट कनेक्शन खुद ब खुद कनेक्शन बना लेती है, उसको शेयर का रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे हमारे पास शेयर वाला ऑप्शन RHEL 7 वर्जन से है, ठीक है। तो हम लोग मैनुअल करेंगे, दैट इज स्टैटिक आईपी। मैनुअल सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मैनुअल आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ और शो को एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की चीज़ है। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान देना, टैब दबा के नीचे आना है और ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो वो ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स आई कैन गिव आईपी। तो यहाँ पे आप कोई भी रेंज का आईपी सेट कर सकते हो। तो आई विल चूज बहुत इजी आईपी लेता हूँ, 15.0.0.1 करके लेता हूँ। और यहाँ पे तुम्हें सबनेट मास्क ऐड करने के लिए कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे प्रीफिक्स मास्क के फॉर्मेट में सबनेट मास्क ऐड करना है। अगर एड्रेस रेड कलर में ब्लिंक हो रहा है तो आपने कुछ रॉन्ग किया है, प्रॉपर करोगे तो प्रॉपर दिखाई देगा। तो /8 लिखता हूँ क्योंकि मेरा क्लास A का आईपी है। इस तरीके से आईपी आपको देना पड़ेगा टेक्स्ट यूजर इंटरफेस में। फाइन, तुम लोग चाहिए उतना आईपी दे सकते हो। मैं नीचे एक और बार ऐड करूंगा तो और आईपी ऐड होते रहेगा, राइट। तो तुम्हें चाहिए तो रखना, नहीं तो नहीं रखना, एक प्राइमरी आईपी रखना। अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, दैट्स व्हाई मैंने बताया। नाउ यू कैन सेट द गेटवे। आप गेटवे भी सेट कर सकते हो। तो गेटवे में खुद का ही आईपी देता हूँ, ठीक है। गेटवे में सबनेट मास्क का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब मैं DNS का इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो DNS में भी सेल्फ आईपी ही दूंगा मैं। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको वहाँ पे नीचे कहीं पे भी कुछ नहीं करना, राइट, कहीं पे भी कुछ नहीं करना। वो कुछ ऊपर में आपको रेस्ट्रिक्शंस दिखाई देने, ठीक है। जब वो रेस्ट्रिक्शंस का रिक्वायरमेंट है तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना है। नीचे जैसे आपको ओके का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे ओके करके आप ये वाले इंटरफेस पे आओगे। अभी हमें बैक जाना है तो आपको देखो बैक का ऑप्शन है, देन यहाँ पे क्विट करना है। क्विट करोगे तो रेड एरो से यहाँ पे कंट्रोल करो और यहाँ पे ओके करो। जब तुम लोग वो करोगे ना तो तुम्हें एरो, एंटर और टैब का यूज पता चलेगा, उनका ही सबसे ज्यादा यूज है। तो ये था टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। अभी मैं आईपी का इंफॉर्मेशन देखूंगा कैसे कि आईपी सेट हुआ है या नहीं। तो आईपी देखने के लिए मेरे पास कमांड है आईपी एड्रेस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म IP स्पेस A भी लिख सकते हो।
तो आईपी एड्रेस से भी इंफॉर्मेशन पता चलता है, या फिर मुझे आईपी स्पेस ए से भी इंफॉर्मेशन का पता चलेगा। तो यहाँ पे मुझे पहला एडेप्टर दिख रहा है, एलो करके दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा लूप बैक एड्रेस है। गाइस तो इससे आप फेमिलियर हो, ठीक है। एक और चीज है, मैं नेटवर्क फंडामेंटल में ना तुम लोगों को IPv6 का लूप बैक एड्रेस बताना भूल गया हूँ, तो आज मैं बता के दे रहा हूँ कि उसका /1 करके आईपी होता है। आज रिसर्च करना है तुम सबको, IPv6 लूप बैक एड्रेस, IPv6 का लूप बैक एड्रेस क्या होता है, ::1 होता है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछते हैं ये भी, मैं तभी बताना भूल गया था शायद तुम लोगों को। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हम लोगों ने अभी रेडिट का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन दिया था, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आपने ये बताया नहीं हमें, तो इसलिए मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, और बाकी भी सारे बैच में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे एडेप्टर का नेम है, दैट इज माय प्राइमरी एडेप्टर। बट हियर गाइस तुम लोग यहाँ पे आईपी देख नहीं पा रहे होगे, इधर कैसे लूप बैक इन्फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए ना 15 का आईपी लगा है करके, तो नथिंग, नल आ रहा है, और बाकी मेरा लास्ट वाला तो ग्लोबल 0 है, जिसको आपको नेग्लेक्ट करना है। तो मुझे आईपी दिख रहा नहीं है, तो मुझे ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ऑन ऑफ करने के लिए मेरे पास कमांड है NMCLI कनेक्शन अप। मैं किसको अप कर रहा हूँ, ENS 160 को, ठीक है। ये कमांड मारूंगा, यहाँ पे देखो सिंबल आ गया इसका, क्या बोला तुम लोगों ने, फ्लावर, तीन बॉक्स, जो भी तुम्हें बोलना है बोलो। अभी मैं IPA कमांड मारूंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन दिखेगा, और इंफॉर्मेशन में मुझे पता चलेगा कि आईपी सेट हुआ है, फाइन। तो मेरे मशीन को आईपी आ चुका है। इनकेस अगर आपको बस खुद के ही एडेप्टर का इंफॉर्मेशन देखना है तो वो भी देख सकते हो, पीडीएफ में शायद जो होगा अभी मैं बता देता हूँ। तो आईपी स्पेस ए मारना, ए स्टैंड फॉर एड्रेस, और यहाँ पे मेंशन एडेप्टर नेम, या फिर कुछ और कमांड होगा इसके लिए। ठीक है, चलो पीडीएफ में है ये कमांड, देख लेंगे वही पे। तो इस तरीके से तुम लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एक और कमांड है if config करके, if config करके कमांड है, इससे भी तुम्हें एडेप्टर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। थोड़ा लाइन वाइज दिखाता है, ये एक डेटाबेस के फॉर्मेट में दिखाएगा। यहाँ पे तुम लोग यूज कर सकते हो if config और ENS 160 मेंशन करोगे तो तुम्हें बस उसी का इंफॉर्मेशन शो होगा। तो यहाँ पे मुझे बस मेरा एडेप्टर का इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, दैट इज 15.2। कुछ इस तरीके से आईपी दी है। नेट मास्क में यू कैन सी /8 का मीनिंग 25000 होता है, तो यहाँ पे वही दिखा है। इवन यहाँ पे यू कैन सी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये था टेक्स्ट यूजर इंटरफेस का यूज, कुछ इस तरीके से हमें यूज करना होता है। तो ये टेक्स्ट यूजर इंटरफेस था। अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखा रहा हूँ ग्राफिकल वाला मेथड, ठीक है। ग्राफिकल वाला मेथड यूज करने के लिए तुम्हें जाना है पावर बटन पे। पावर बटन पे तुम्हें दिखेगा वायर्ड कनेक्टेड करके, और यहाँ से तुम लोग टर्न ऑफ टर्न ऑन भी कर सकते हो। अभी मेरा ऑन है तो यहाँ पे मुझे ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, अगर ऑफ होता तो ऑन का ऑप्शन आता। तो यहाँ पे मैं आता हूँ वायर्ड सेटिंग पे। जैसे ही यहाँ पे सेटिंग्स पे आऊंगा तो वाईफाई के सेक्शन पे तुम्हें एक दिखेगा नेटवर्क का सेक्शन है, देखो नीचे, और नेटवर्क वाले सेक्शन पे तुम्हें कुछ इस तरीके से एडेप्टर दिखेगा, और यहाँ पे वायर्ड करके दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सेटिंग का लोगो है, क्लिक ऑन दिस लोगो, और यही मैं ऑन ऑफ की बात कर रहा था, वो यही है, दैट इज यही हमें करना पड़ता है। क्लिक ऑन दिस सेटिंग ऑप्शन। यहाँ पे आते ही आपको ढूंढना है IPv4, राइट। IPv4 के अंदर आना है, आपको मेथड चूज करना है, कौन सा मेथड है आपका। देन यू कैन चेंज द IP एड्रेस। तो मैं यहाँ पे अभी चूज करता हूँ 50.1, सबनेट मास्क को सिमिलर रखेंगे 50.1। DNS में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 50.2। जस्ट इसको आपको करना है अप्लाई, तो ये IP सेट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो स्टिल मेरा क्या दिख रहा है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस IP दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क मैनेजर का कमांड वर्क करना चाहिए, अभी बार देखते हैं। रीस्टार्ट, यहाँ पे N कैपिटल लिख के टैब दबा देना, नेटवर्क मैनेजर आ जाएगा।
तो रीस्टार्ट मारूंगा तो ये रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी 3 बॉक्स रीस्टार्ट हुए। लगता तो नहीं है मुझे कि इससे होता है, बट एग्जाम में ये कमांड यूज करना पड़ता है, कभी कभी वो ऑन ऑफ काम नहीं करता। तो एडेप्टर का नाम है ENS160, तो स्टिल नहीं हुआ, मतलब तुम्हें वही कमांड देना पड़ेगा। तो NMCLI कनेक्शन मैं कर रहा हूँ अप, और मेरा एडेप्टर कौन सा 160 है, एंटर मारूंगा तो अभी हो जाएगा। तो 50 का IP यहाँ पे सेट हो चुका है। और इवन गाइस यू कैन चेक विथ पिंग कर सकते हो सेल्फ IP को, मशीन वर्किंग है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो ये पिंग होगा, तो ये कब तक पिंग होगा? 4 जब तक बंद नहीं करोगे, जब तक बंद नहीं करोगे तब तक ये पिंग होते रहेगा। यहाँ पे पिंग रोकने के लिए ऑप्शन नहीं है, तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट Ctrl+C मार के प्रोसेस ब्रेक करके इसको रोकना पड़ेगा, राइट। अगर तुम्हें पिंग का लिमिट सेट करना है तो PDF में वो कमांड होगा कि कितनी बार पिंग करना है। वैसे यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर है तो तुरंत रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। इवन मैं होस्ट नेम को भी पिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को पिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे SSH में देखा था हम लोगों ने। यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ अभी लूपबैक ID को, तो लूपबैक ID भी पिंग हो रहा है, दैट मींस मेरा मशीन इज प्रॉपर्ली वर्किंग, ठीक है। सो हम लोगों ने गाइस देखे दोनों भी मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। अभी हम लोग देखेंगे CMD का मेथड, कमांड वाला, कमांड लाइन इंटरफेस। तो मेरे पास कमांड है NMCLI कनेक्शन। तुम्हें एडेप्टर का नेम नहीं पता होगा तो तुम ये कमांड मार सकते हो, NMCLI कनेक्शन शो करके तो तुम्हें एडेप्टर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और जो प्राइमरी एडेप्टर है वो हमेशा ऊपर दिखता है, एक्टिव होता है, वो हमेशा तुम्हें ऊपर करके दिखाई देगा। इसको तुम लोग और बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, PDF में दिया होगा इसके और क्या क्या यूज है, लेकिन मुझे अभी के लिए ये याद है तो ये बता दिया। तो अभी तुम्हें चेंज करना है एडेप्टर। इस एडेप्टर का नाम तो तुम लोगों ने यहाँ से देख लिया कि नेम क्या है और डिवाइस का नेम क्या है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, और मैं किसको मॉडिफाई कर रहा हूँ? ENS160 को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज मेंशन करता हूँ, तो IPv4 डॉट एड्रेसेस, और जो मैं IP देना चाहता हूँ वो है 70.1 स्लैश क्लास A का IP है तो /8 लिखूंगा मैं, राइट। तो तुम लोग ना ये पूरा काम एक कमांड में भी कर सकते हो, या फिर यही पूरा काम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहिए तो दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले डिफरेंट वाला मेथड बताता हूँ। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई IPv4 डॉट एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस देना। अब यहाँ पे बस मुझे डॉट के बाद यहाँ पे लिखना है गेटवे, ठीक है। ये मैं 4 कमांड वाला मेथड बता रहा हूँ। गेटवे में तुम्हें सबनेट मास्क मेंशन नहीं करना, गेटवे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे DNS। सो DNS का IP मैं कुछ देता हूँ 70.10 करके, ठीक है, कुछ डिफरेंट रखते हैं सो दैट यूनिक लगे। अब तुम्हें एक और चीज का इंफॉर्मेशन देना है, दैट इज हमारा मेथड कौन सा है। तो वी आर गोइंग टू यूज मेथड मैनुअल, राइट। टैब दबा के आ जाएगा, तो ठीक है। तो तुम लोग इस तरीके से भी इन चीजों को सेट कर सकते हो। ये पूरे कमांड को तुम लोग ना एक साथ भी लिख सकते हो। सर मेथड मैनुअल किसके? हमारा मेथड मैनुअल है ना, स्टैटिक IP, दैट्स व्हाई तो डालना कंपल्सरी, मतलब डालना कंपल्सरी, उसके बिना नहीं आएगा। सब असाइन करने के बाद डालने का ना, सब असाइन करने के बाद डालना। सी, और ये कमांड तुम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसा मैंने अभी लिखा है। तो 2 तरीके एक कमांड को इंसर्ट करने के, एक ऊपर बताया और एक नीचे बताया। इसको तुम लोग एक लाइन पे करोगे तो भी चलेगा, और इस तरीके से करोगे तो भी चल जाएगा। स्टिल मुझे यहाँ पे 70 का IP एड्रेस देखने को नहीं मिलने वाला। ifconfig, यहाँ पे मेरे एडेप्टर का नाम ENS160, तो यहाँ पे मुझे स्टिल प्रीवियस IP दिखाई दे रहा है। तो वी नीड टू रीस्टार्ट अवर एडेप्टर। मेरे पास कमांड है NMCLI कनेक्शन ENS160, एडेप्टर रख हो चुका है। ये लिखना है क्या किसी को? यस
अरे नहीं डाला है सर ने सुन लिया ऐसा लग रहा है कि तुम लोग काफी हो। मुझे भी नींद आया है ना मैम, गर्मी में क्या नींद लगती है, सुबह तो नींद ही नहीं खुलती। मैं 11 बजे अभी रेडेट का एग्जाम देना है तो नींद ही भूल गया हूँ। हाँ मैंने आगे आता है कोई है क्या जो रेडेट का एग्जाम देने वाले हैं? उनको देने वाले हो? देख रहे भी हो? कौन सा वाला? वो वाला? उससे ज्यादा यहाँ पे है डिमांड। गाइस अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत एग्जाम लेता है तो ऐसे नहीं है, रेडेट के पास भी बहुत एग्जाम है। अगर तुम लोग देखा जाए तो ओपन शिफ्ट के 3-4 एग्जाम है और रेडेट के ही खुद के जो पहली बेसिक एग्जाम है वो EX200 है। अभी जो अपन सीख रहे हैं ना वो बेसिक एग्जाम है। दैट मीन्स जिसको रेडेट के बारे में कुछ नहीं पता और रेडेट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहला एग्जाम ये देता है, RHCSA वाला जो अभी तुम लोग सीख रहे हो ये वाला। टोटल 9 सर्टिफिकेशन मुझे पता है रेडेट में अब तक, अब और उन लोग निकाल सकते हैं। जेवढं पगार नाही तेवढं इथे झालं स्पॉन्सर कर अर्धी का मला अरे अर्धी का स्पॉन्सर एवढं ना अर्धी हुआ ये यस गाइस, तो ये 3 मेथड्स है। हम लोग ये 3 मेथड के थ्रू आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अब देखो हम लोगों ने अभी अभी एडेप्टर को रीस्टार्ट किया है, अब किया है, ठीक है। तो हम लोग आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन देखते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे मैं देखूंगा कि कुछ इस तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा घाबरून पळत आपल्याला अरे त्याच्यामध्ये नाही अजून फॉल्सचा ऑप्शन पण काय फॉल्सचा ऑप्शन पाहिजे आपण एकदम इथे आहे ना तो ते अधिक ओबीएस घ्यायला लागेल काय करू बंद करू काय मग 2-3 व्हिडिओ होते त्याच्यात सांगायला लागेल मग नंतर कट कर गावाला जास्त शेती करायला लागली बैल कमी होतं म्हणून यायला लागले विषय घेतला का बैल कमी होतं
सलीम नवीन म्हणून हुशार आहे. सागे बरगडीवर काय मारते हात वरती करून बरगडीवर मारतो आपण हुशार आहे. सलीम नवीन म्हणत होता. क्रेझी आहे क्रेझी कोणाला चार साडेचार वाजले. हे पोचायला ना इकडे हा, काय. माझ्यानंतर किती वाजता मी नंतर गेलो बराच टाइम थांबलो आम्ही. सात वाजता नंतरला गेलो तो कपडे बघायला याचे त्याला डोळे कपडे एक आवडले नाही. याचे डोळे काही लाल नाही झाले कोणाचे दिवशी उत्तर बिअर पण म्हणत इकडे लागले लाल झाले इकडे ना हा पडून बिअर पण म्हणत हुक्का बनायचं मला हुक्का नाही गांजा त्याचे हे लहान राहायला लगेच डोळे लागतात. चव्हाण हाशी वेगळंच आणि हे काही आता ओपन करतो असं नाही त्याचा रेल्वे मध्ये कसं हो म्हणजे मी ओपन कर नाही का फाईल वरती राखली अरे मी जुलैला आला होता. तेव्हा आलाय तो परत 2-3 वेळा मदत गॅप लागली आता वडील काय करतात कुठे मारतो बात कर लो. अच्छा ये आगे जो पार्ट समजतो अरे बाबा मला मी पण तोच बोलतो ना. हे करतो त्या सोडून गेला मध्ये स्नॅपशॉट सगळं पैसे घेतले नाही तिकडे आता शिकायला पैसे नाही देणार. तू गेला का पर्सन आणलं सामान त्याचं बरं आला नंतर सिद्धेश जॉबला पॉज केलाय का आता? पॉज बिल नाही गेला का पॉजचं ऑप्शन नाही बंद कर बंद कर हे सुशीलला सांगेल मी पॉज केलं तर बाकी सरांना दुसरी बनवलं का थोडी अरे मग ते दोन द्यायला लागतं म्हणजे त्याच्यावर दोन मिनिट. कट करू शकतो कट कर म्हणतात एडिटचं ऑप्शन असेल अरे सर्वांना इकडे सगळे असते इकडे कंपाऊंड आणि आपलं रेट चालू आहे. 2 दिवस असते रे ऐकते. लोक एंटीएसपीसी मध्ये कसं होतं कोणाच्या अर्जंट PC मध्ये होतं का? नाव मयूर वाटतं. एग्जाम देखने गया था उधर कैमरा ही बंद हो गया. इतने में मेरा स्क्रीनशॉट भी आ गया. बैच छोड़ के किधर गया हमने नहीं देखा कि पता है तुमने नहीं भेजा सर कैमरा देख ठीक है सर कैमरा? बता रहा था भूल गया. हाँ गाइस तो अभी मैंने 2-3 कमांड बताया यहाँ पे इफ कॉन्फिग एक पर्टिकुलर एडेप्टर एंड देन आईपीए में भी तुम लोगों को ना डीएनएस का इंफॉर्मेशन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा. मैंने 70.10 करके रखा है डीएनएस अगर तुम्हें पता होगा तो इधर ये अपना कमांड तो यहाँ पे डीएनएस क्या है बट मुझे वो आईपी एड्रेस में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कहीं तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली डीएनएस का इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा. डीएनएस का अलग से फाइल बनता है रेडिट के मशीन में. अगर आपको डीएनएस का इंफॉर्मेशन देखना है तो आपको एक कमांड लिखना होगा cat/etc resolve.conf करके फाइल होती है डीएनएस की. तो यहाँ पे तुम्हें नेम सर्वर का आईपी दिखाई देता है. जैसे ही मैं इसका डिटेल चेकआउट करूंगा तो यहाँ पे मुझे डीएनएस का इन्फॉर्मेशन दिखता है. इनकेस अगर तुम लोग को डीएनएस कंफर्म करना हो तो ये वाला आईपी तुम्हें देखना होगा एग्जाम में या फिर कहीं पे भी. ठीक है वैसे तो तुम लोग यहाँ से तो कंफर्म कर ही सकते हो एडेप्टर से कि मैंने क्या दिया और क्या रखा होगा.
CLI के थ्रू अगर चेक करना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो, cat space /etc/resolve.conf करके, ठीक है। और कुछ ठीक है लिख रहे हो गए? हो गया नहीं? हो गया सर। मैं PDF स्टार्ट करता हूँ, मुझे भी पता नहीं PDF में क्या दिया है। मुझे लगा अंदर है लूंगा फायदा है चंगा है ना करना। किसी ने पूछा नहीं कि सर आपने 2 मशीन क्यों ऑन किया? इधर तो मुझे नहीं किया। क्या है फिर ऊपर क्या दिख रहा है तुम लोगों को? देखा ही नहीं सर हमने। क्यों किया सर? ऐसे अभी ही कर मन कर रहा था। अभी कर रहे हैं सर। बस सोचा मैंने एक मशीन जान नहीं खा रहा है, एक और मशीन ऑन करता हूँ, मशीन मेरा स्लो हो जाएगा इसलिए। उससे क्या ठीक है, होगा? वो आगे कुछ कमांड है ना तो 2 मशीन का रिक्वायरमेंट है इसलिए, ठीक है। तो चैप्टर 12 कर रहे हैं हम लोग गाइस, मैनेजिंग नेटवर्किंग। अब यहाँ पे इन्होंने एक ही चीज के बारे में बताया, लेकिन मैंने तुम लोगों को कुछ और 2 चीजें एडिशनल बताई है। अब वो यहाँ पे इंक्लूड है नहीं है मुझे नहीं पता, मेरे को आता था मैंने बता दिया, ठीक है। तो कुछ नेटवर्क रिलेटेड चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एडेप्टर्स का इंफॉर्मेशन कैसे चेक करें, कितने एडेप्टर्स है हमारे पास, उनका डिवाइस नेम चेंज कर सकते हो, उनका फंडामेंटल नेम चेंज कर सकते हो, ये सारी कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एज वेल हम लोग नेम रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं। नेम रिजोल्यूशन मतलब तुम लोग नेम स्पेस चेंज कर सकते हो, दैट मीन्स होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे जो आइडेंटिटी होता है हमारी मशीन का वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे भर भर की थियरी है। आईपी एड्रेस क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या होता है, OSI मॉडल, TCP IP लेयर क्या होता है, तो मैं तो ये बताने नहीं वाला, पहले ही हो चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एडेप्टर बता रहे हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो ओल्डर वर्जन्स में कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, बाद में उसके जो डेवलपर्स है उनको कुछ खुजली आई और उन्होंने ENS करके रख दिया। मतलब उन लोग हर एक तरीके से विंडोज के कंपैरिजन में ना रेड हैट को अलग करना चाहते हैं, तो ENS करके उन्होंने यहाँ पे रिजर्व नेम स्पेस रखा है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता क्या है, सबनेट मास्क होता क्या है, नेट मास्क, प्रीफिक्स मास्क, XYZ, ये सारी कुछ चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई है, ठीक है। तो ये पढ़ लो घर पे। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया कि राउटिंग होता कैसे, मतलब 2 डिवाइसेस जो अलग अलग सिटी में या फिर अलग अलग जगह पे, यहाँ से मैं डेटा भेज रहा हूँ कोई दूसरे डिवाइस में जो अलग बिल्डिंग पे या फिर दूसरे नेटवर्क में, वो एक्चुअल में कैसे ट्रांसफर होता है, या फिर 2 डिवाइस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कुछ यही बताइए डायग्राम में। एग्जाम्पल नेटवर्क टोपोलॉजी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, जो नहीं समझ रहा हो सीधा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग ही दी है सारी चीजें गाइस, ठीक है। 4 ऑक्टेट 4 बाइट ये सब होता है, और यहाँ पे इस तरीके का रेंज यूज किया है, ऑब्वियसली प्राइवेट रेंज यूज किया है यहाँ पे भी इन्होंने। IPv6 एड्रेस के बारे में भी बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम लोग IPv6 एड्रेस भी यूज कर सकते हो, वैसे तुम लोग को कंपनी एनवायरनमेंट तक इसको कभी यूज नहीं करना पड़ेगा। ये जैसे हमारे पास एक बैकअप में चीज है कि IPv4 को कभी कुछ हो जाए तो IPv6 यूज करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 99% तुम्हारी सारी चीजें IPv4 ही यूज करती है। हमारा सारा एनवायरनमेंट हो गया, TCP IP हो गया, इंटरनेट हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, सारा IPv4 पे ही चलता है सारा ट्रैफिक, तो उसी पे फोकस रखना। बस एक बेसिक आइडिया रखना कि IPv6 होता क्या है। तो 128 बिट इसका साइज होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ भाई। तो जो भी पहला मशीन जनरेटेड एड्रेस होता है वो ये होता है, पहला एड्रेस, तो पढ़ लेना ये सब, अच्छा होगा। IPv6 में सबनेटिंग तो नहीं होता, लेकिन जो इसको मेकर्स है, इंजीनियर्स है, उन्होंने एक /64 का सबनेट मास्क भी दे चुके हैं यहाँ पे, और ये भी ऐसा एक्सीडेंटली हुआ है उन लोग से, और उन लोग ने पब्लिक भी कर दिया इसको। मेरे पास IPv6 है ही इतना नंबर ना कि मैं क्या बोलूँ तुमको, कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। मेरे पास इतना बड़ा नंबर है 340 और 32 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कुछ इतना बड़ा नंबर है मेरे पास IPv6 में यूज करने के लिए, मतलब मैं हर एक बंदे को यूनिक एड्रेस दे सकता हूँ। IPv4 जैसे वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टिल मेरा IPv4 से सारा फेमिलियर है और सारे नेटवर्क के मॉडल इसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए आज तक के डेट में वो यूज में आ रहा है। थिंग इतना ही है कि लोग IPv4 से फेमिलियर हो गए हैं, लेकिन IPv4 जैसे ही V6 भी फेमिलियर काम करता है, सिमिलर काम करता है, जैसे उसको स्टैटिकली सेट करना होता है फिर डायनामिकली। ठीक है, तो अगर तुम लोग को लग रहा होगा सर कि मेरे घर पे वाईफाई है, मैं आज जाके लैपटॉप में कांड करता हूँ, IPv6 में जाके उसको ऑटोमेटिक करता हूँ, तो मेरा वाईफाई मुझे ऑटोमेटिक IPv6 एड्रेस देगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, तुम्हारे ISP वाले के पास ही IPv6 नहीं है, तो तुम लोग को उधर ऑप्शन ही नहीं आएगा। बट हम लोग यूज कर सकते हैं IPv4 जैसे IPv6 को। जस्ट थिंक के पूरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर पूरे वर्ल्ड को लोगों को IPv4 का हैबिट हो गया, फेमिलियर हो गया है सारी चीजें, दैट्स व्हाई आज की डेट तक ये यूज हो रहा है। 2-3 कंसेप्ट है, जैसे कि सबनेटिंग हो गया और पब्लिक प्राइवेट का कंसेप्ट हो गया, इसीलिए हम लोग 4.2 के छोटे से नंबर भी आज तक की डेट में यूज कर पा रहे हैं। तो वही था IPv4 और V6 में। तो यही सारी कुछ चीजें बताइए गाइस, ठीक है। तो लोकल होस्ट, ये देखो इसको लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं। 1 वाला किधर है, दिया है क्या इधर? 1 वाला दिया तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सब लोग आज लुक बैक IPv6 एड्रेस रिसर्च करना, मैं अगले सेशन में पूछूंगा, ठीक है। FE के नाम से जो भी एड्रेस दिखाई दे रहा है वो तुम लोग को प्राइवेट IPv6 एड्रेस है, ठीक है। देन यहाँ पे इसने पिंग का मीनिंग बताया कि तुम लोग पिंग कर सकते हो। अब चलते हैं नीचे, अगला मॉड्यूल तो यही दिया है, वैलिडेटिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तुम लोग एडेप्टर का या फिर लिंक का इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो IP लिंक शो करके मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ये भी लॉक हो गया, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। IP लिंक शो करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। डॉलर पे है सर डॉलर, तो ये इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, लिंक शो, दैट मींस एडेप्टर का शो। और इसी कमांड को तुम लोग अलग वे में यूज कर सकते हो। तो IP एडर शो करके लिखते हो और एडेप्टर का नेम लिखते हो, तो फिर उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सबका आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिखाई देता है। हमारे एडेप्टर का नाम है 160, मैं क्लियर करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो मुझे बस ENS का इंफॉर्मेशन ब्लिंक हो रहा है, शो हो रहा है, राइट। तो देखो इसके बाद भी ये कमांड था जो तभी मुझे रिकॉल नहीं हुआ, तो PDF में ये दिया है। तुम लोग एक पर्टिकुलर एडेप्टर का IP देखना चाहते हो या फिर उसका इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब तुम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख पा रहे हो जिनका कोई मीनिंग नहीं है, तुम्हारा बस गेटवे और IP यहाँ पे मैटर करने वाला है, ये तुमको प्रॉपर देना और यही तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हर एक चीजों का मीनिंग बताया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके बताया और यहाँ पे उनका ये दिया है डॉक्यूमेंटेशन, देख लेना। अब तुम लोग इनका लिंक व्यू भी देख सकते हो, कितना अमाउंट ऑफ बाइट्स में डेटा टेस्टिंग हो चुका है या फिर कितनी बार पिंग हो चुका है, वो तुम्हें अगर स्टैटिस्टिक्स देखने हैं तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। -s करके लिखना है और तुम्हें एडेप्टर का नेम लिखना है, ठीक है। तो ये कमांड है मेरे पास और हमारे एडेप्टर का नेम है ENS 160। टैब दबा के नहीं आ रहा है, मैनुअली लिखना सर पड़ेगा। डॉलर, देखा एंटर मारूंगा तो मुझे लिंक व्यू मिलता है। यहाँ पे RX और TX करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग मुझे याद था, ठीक है। अभी के लिए इतना याद, अगर आज के डेट में याद रहता है मेरे को तो बताता हूँ। RX और TX मेरे को याद था, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये तुम लोग जो टेस्टिंग वाले पैकेट्स भेजे हैं वो कितने गए और कितने बाइट्स के, वो सब यहाँ पे बता रहा है। तो एरर में देखो 0 है, दैट मींस मेरा कोई भी अभी तक एक भी पैकेट में एरर नहीं आया, सारा पिंग सक्सेसफुल रहा है। तो वो चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है,
फाइन। ये कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिसीव एंड ट्रांसमिटेड पैकेट्स करके है, ठीक है, रिसीव और ट्रांसमिटेड, रिसीव और ट्रांसमिटेड, तो दैट्स मीन दोनों में एरर नहीं है, दोनों का प्रॉपर है। अब तक इतने पैकेट्स अपन भेज चुके हैं, सोच लो। तो कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट, ठीक है, अभी होस्ट के बीच में कनेक्टिविटी देखना है, यस, अभी दूसरे मशीन का रिक्वायरमेंट आएगा हमें, ठीक है। तो 70 की रेंज में मैंने यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, अभी वर्क स्टेशन में भी मैं कुछ आईपी असाइन करता हूँ, ये मेरा दूसरा मशीन है, इसका पासवर्ड कुछ और है, जल्दी से इसका मैं आईपी चेंज करता हूँ, यहीं से ऑन करता हूँ इसको, डिस्कनेक्ट करना था, यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ और जल्दी से इसका आईपी चेंज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ IPv4 और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 70 के रेंज पे आईपी एड्रेस, तो 70.2 सबनेट मास्क एज इट इज नहीं रखना, यहाँ पे तुम्हें नेट मास्क देना पड़ता है, देखो तब जाके प्रॉपर व्यू आता है। डेट में तुम लोग खुद का आईपी रख सकते हो, तो मैं खुद ही का आईपी रखूंगा, यहाँ पे मैं DNS पे देता हूँ 70.10 का आईपी, सिमिलर आईपी यहाँ पे अपन DNS पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करो, टैब में नहीं होता, ठीक है, चलो कोई नहीं। मैं ये बता रहा था कि तुम लोग को इधर से भी ऑफ करके ऑन करोगे ना तो भी वो 70 का आईपी आ जाएगा। जब भी तुम लोग सेटिंग ओपन करते हो और सामने जो आईपी तुम्हें दिखता है वही तुम्हारा प्राइमरी आईपी सेट हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट हुआ है मेरे पास आईपी। अब यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे वर्क स्टेशन का टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो वर्क स्टेशन का टर्मिनल है, आईपी स्पेस ए, यहाँ पे शो लिखूंगा और यहाँ पे ENS 160 करके लिखूंगा, तो मुझे आईपी दिख रहा है 70.2 हुआ है। अब मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ खुद के आईपी को, सेल्फ पिंग करना यहाँ पे तो इतना मैटर नहीं करता विंडोज जैसे, ठीक है। कंट्रोल C मार के मैंने ब्रेक किया ये पिंग के प्रोसेस को। अभी मैं पिंग कर रहा हूँ, देखो मशीन 1 को, तो 1 ही पिंग हुआ क्या मेरे से, मेरे को एक्चुअली होस्ट के बीच में कनेक्शन दिखाना था, तो 1 के साथ भी पिंग हो रहा है, मतलब मेरा जो दूसरा रेड मशीन है उससे भी मैं पिंग कर रहा हूँ। SSH में भी देखा था हम लोगों ने कुछ इसके बारे में, ठीक है। तो 1 से मैं पिंग करके दिखाना चाहता था, ऑब्वियसली अभी 2 से तो हो ही जाएगा, 2 तो इसका खुद का आईपी है, राइट। तो मैं 1 से तो पिंग कर पा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पिंग हो रहा है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है। तो इसको प्रोसेस ब्रेक करके कंट्रोल C मार के अब यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, तो पिंग 70.2 करूंगा तो यहाँ से मुझे रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों भी मशीन मेरा कनेक्टेड है, एक सिमिलर आईपी में है तो कनेक्टेड है। इसी प्रोसेस को नेटवर्किंग कहते हैं। तुम लोग कोई भी मॉड्यूल में करो, अगर दो मशीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे तुमने नेटवर्किंग यूज किया है। अब यहाँ पे तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही पिंग करना है, जैसे पैकेट का इंफॉर्मेशन लेना है तो तुम लोग एक कमांड यूज कर सकते हो, पिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -C और यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कि मेरे पास बस 5 टाइम्स ही पैकेट आने चाहिए। अब मैं किसको पिंग कर रहा हूँ, उस बंदे का आईपी, तो मैं पिंग कर रहा हूँ वर्क स्टेशन मशीन को, राइट। अब सिर्फ 5 पैकेट ही पिंग होंगे, टेस्टिंग पैकेट, उसके बाद ये प्रोसेस खुद ब खुद रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पैकेट ट्रांसमिटेड आ रहा है, रिसीव में भी 5 दिखा रहा है और लॉस हमारा 0% हुआ, और ऐसा करने में 4061 मिलीसेकंड्स लगे, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखा। और एक और चीज है, ये MDEV के बारे में भी पूछते हैं इंटरव्यू में। मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसके मुझे MDEV के बारे में पूछा था, लेकिन मुझे तभी पता नहीं था और मुझे अभी भी पता नहीं, शायद से PDF में दिया है तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग नंबर मेंशन करते हो ना, तो उतनी बार पिंग होगा, उतनी बार तुम लोग पिंग कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगा फिर 2 लिखूंगा तो स्टिल उतनी बार ही पिंग होगा। 2 लिखता हूँ तो बस 2 पैकेट का टेस्टिंग होगा एक दूसरे के साथ, देखा। तो यहाँ पे ओनली 2 टाइम्स ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ, पिंग हुआ, राइट। इन केस अगर तुम्हारा मशीन पिंग नहीं कर रहा है तो तुम्हें कौन
17 होगा पता है? इन केस अगर नहीं हुआ तो तुम्हें ये बंद करना है। अभी एक्टिव में भी अगर पिंग हो रहा है तो छोड़ दो। इन केस अगर कभी कनेक्ट नहीं हुआ दो रेड हैट का मशीन तो दोनों का फायरवॉल बंद कर दो, तुम्हारा पिंग हो जाएगा। मैं भी शॉक हूँ, फायरवॉल ऑन होके भी पिंग हो रहा है। यही चीज तुम लोग IPv6 एड्रेस के साथ भी कर सकते हो। अभी मैं ये सेट करते रहूंगा और इसको पिंग करते रहूंगा तो कुछ वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है। तो तुम लोग बस समझ जाओ IPv6 सेट करके भी हम लोग इसको पिंग कर सकते हैं। बस मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को एक बार ऊपर से। हाँ ठीक है, IPv6 में आओगे, यहाँ पे तुम लोग जैसे मैनुअल करोगे यहाँ पे तुम लोग IP लिख सकते हो, राइट। जैसे इधर IP लगाना है मुझे और ये IP पिंग करना है दूसरे IP के साथ। तो अभी यहाँ पे मैं ये सेम चीज बताने नहीं वाला, कर लेना घर से, खुद से कर लेना। और IPv6 एड्रेस ना मिले, अभी इतना तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि इतना भी नहीं पता होगा कि IPv6 कैसे सेट करते हैं। कोई भी एड्रेस उठा लेना, कोई भी, बहुत सारे एड्रेसेस है, किसी को भी उठा लो, मशीन में सेट करो, पिंग करो, खत्म। तो ये सिमिलर चीज तुम लोग IPv6 के साथ कर सकते हो। बस तुम्हें पिंग में ना यहाँ पे 6 मेंशन करना होगा, राइट। ये जो पिंग 6 है वो IPv6 के लिए अलग से बनाया हुआ है। तुम लोग अगर 6 यूज नहीं करते तो भी चलेगा, 6 यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस तुम्हें पिंग लिखना है और यहाँ पे जो भी तुम्हारा वो IPv6 का एड्रेस है वो लिखना है। अभी देखो मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट एड्रेस भी होता है लेकिन वो पिंग नहीं करेगा। IPA में मेरे पास IPv6 का एड्रेस भी होता है बट ये पिंग नहीं करेगा। कौन बताएगा ये पिंग क्यों नहीं करेगा? खुद के IP से ही पिंग कर रहा हूँ। किसी को पता है इसका आंसर? सोचो। लिंक लोकल एड्रेस कभी भी खुद से पिंग नहीं होता। तुम्हें एक प्राइवेट IPv6 एड्रेस सेट करना होगा तो वो पिंग होगा, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, फाइन। तो कुछ उसने IPv6 एड्रेस भी खुद से लगाया एंड देन उसको पिंग किया। वैसे तुम लोग को ये PDF में दिया हुआ एड्रेस करना है तो भी कर सकते हो। एक रेड हैट के मशीन में ये एड्रेस चिपका देना, दूसरे रेड हैट के मशीन में यहाँ पे 2 लिख देना 1 की जगह पे, तो 2 एड्रेस हो जाएंगे, फाइन। तो उसने यही कमांड को यूज करके बताया अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे अभी मैंने बताया इसका जो हम लोग रेंज कर सकते हैं IPv4 में, तुम लोग इधर भी कर सकते हो। V6 एड्रेस में भी तुम लोग वो पैकेट का नंबर सेट कर सकते हो। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये पर्सन क्या बता रहे हैं कि SSH भी ले सकते हो। हम लोगों ने SSH सीखा था तो हम लोग दूसरे मशीन का SSH लेते थे, राइट। तो मैं दूसरे मशीन का SSH ले रहा हूँ IPv4 से। वहाँ पे वही बंदा क्या बोल रहा है कि तुम IPv6 से भी SSH ले सकते हो। बस यहाँ पे IPv6 तुम्हें मेंशन करना है, सिंपल। समझा ये? ट्रबल शूटिंग राउटिंग। CCNA हुआ सबका? ट्रेसर नाम का कमांड सुना है कभी? तो अभी यही कुछ यहाँ पे बता रहा है। यस, तो ये वाला कमांड मारते ये IPv4 के लिए है और ये शायद से पहले देखो, एक चालू हो गया तो सब मैं करते हैं। -6 हाँ। तो -6 लगाओगे तो V6 का इंफॉर्मेशन आएगा और यहाँ पे सिर्फ IP रूट लगाओगे तो यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन आएगा V4 का। चलो देखते हैं। IP रूट कमांड मारूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे दिखा रहा है, तो इसके रूट्स दिखा रहा है कि क्या क्या है। वर्बर के पास भी कुछ IP एड्रेस होता है। वर्बर में तुम लोग ना एक और लाइन ऐड कर सकते हो, याद नहीं आ रहा। एक्चुअली वर्बर तुम्हारा क्या करता है,
वर्चुअलाइजेशन को भी आइडेंटिफाई करता है, बहुत 3-4 काम करता है, मैंने तो उसका एक ही यूज बताया, ठीक है चलेगा। अभी यहाँ पे तुम्हें ना आईपी रूट में सारा इंफॉर्मेशन आएगा तुम्हारे प्राइमरी चीजों का, तो प्राइमरी आईपी क्या लगा है, ये वाला लगा है, ठीक है। अब ये सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ये इधर दिया होना चाहिए इन लोगों को। नहीं दिया कुछ काम करने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये होने के बाद मतलब कुछ बेसिक सी चीजें हैं, तुम्हें अगर कुछ अलग से इंफॉर्मेशन देखना है तो वो कैसे देख सकते हो। राउटिंग इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए कमांड यूज हुआ है। अभी मेरे पास एक कमांड है ट्रेस पाथ करके, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं जितने भी कमांड कर रहा हूँ ना गाइस, जितने भी, अब देखो इस बंदे का ना, तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ। मैं जितने भी कमांड कर रहा हूँ वो सारा क्या कर रहा हूँ, आईपी लिख रहा हूँ, राइट। पिंग कर रहा हूँ, कुछ चेक कर रहा हूँ तो आईपी के साथ कर रहा हूँ, शो मार रहा हूँ या फिर एसएसएच ले रहा हूँ तो भी आईपी के साथ ही कर रहा हूँ। तुम लोग ये सारा चीज होस्टनेम के साथ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आईपी के साथ ही करो, वहां पे अलग अलग नाम दे सकते हो। मैं एसएसएच ले सकता हूँ आईपी या फिर होस्टनेम दे के भी। होस्टनेम का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। क्या दिया है सर, मैं आपको दे रहा है। अच्छा यहाँ पे होस्टनेम दिया, इसलिए मैंने तुमको बताया कि होस्टनेम से भी तुम लोग पाथ को ट्रेस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मुझे लिखना है ट्रेस पाथ, पहले वाले मशीन का आईपी देता हूँ मैं, बस क्या PMTU है। पीएमटी, पहले देख तो लो पूरा क्या दिख रहा है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने ट्रेसेट क्या करा है, राउटर के बीट का पाथ दिखा रहा था, पाथ का इंफॉर्मेशन कि हमारा पैकेट कहाँ पे ट्रैवल हो रहा है। अभी तो मेरे पास 2 ही मशीन है तो ऑब्वियसली 2 ही दिखाएगा, तो यहाँ पे ऐसे क्यों दिखा रहा है मुझे, और यहाँ से चेक करता हूँ, कमांड राइट है मेरा, एक्सेस यही तो लिखा था मैंने, 70.2 करता हूँ, देखो अब प्रॉपर दिखा रहा है थोड़ा, वही भी दिखाना चाहिए इसमें। ओके, एक बार होस्टनेम के साथ ट्राई करते हैं। एक्सेस भी लिखना पड़ेगा, एक्सेस कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हो, पूरा लिखना पड़ेगा। ट्रेस पाथ एक्सेस ऐसा कुछ था। मेरे को ऐसा लग रहा है जब तक मैं होस्ट वाला फाइल ऐड ऑन नहीं करूंगा तब तक नहीं होगा। किसी ने देखा क्या होस्ट वाला फाइल कभी भी दिखा है कहीं पे? होस्ट नेम नहीं बोलना, ऊपर रह गया शायद, शायद इसी स्क्रिप्ट चाहे बहुत नीचे है, ठीक है, अभी भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चलो लाइन से आगे, किसी को कुछ पूछना है?
से पाथ दिखा है वो सब राइट ही था ना वो। हाँ वो राइट आ रहा है, ना राइट है, रॉन्ग नहीं है। डिस्प्ले द लिसनिंग टीसीपी सॉकेट्स ऑन द लोकल सिस्टम। यहाँ पे तुम लोग सॉकेट्स का इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। देखो ये कुछ कमांड है इसका। ऐसे साइकोनाइटिक। तो यहाँ पे मेरे सारे सॉकेट्स के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी आईपी को छोड़ के बाकी सारे आईपी एड्रेस आ रहे हैं। तो तुम्हारे ईएनएस में जो आईपी उनको छोड़ के भी कुछ आइडेंटिटीज होती है। जैसे कि देखो मेरे पास वर्चुअल मशीन जो वर्बर 0 उसका आइडेंटिटी है। यहाँ पे लूपबैक आईपी भी है IPv6 का, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर तुम लोग इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन है। इसको ऑटोमेटिकली और ही आईपी मिलेगा। ठीक है, मेरे पास ये आईपी है। मेरा ये मशीन का आईपी 136 है, लेकिन अगर मैं सामने वाले मशीन की बात करूं तो उसका आईपी 149 है। अभी मैं इसको पिंग करता हूँ। सबसे पहले तो पिंग हो रहा है। अब यहाँ पे कमांड मारते ट्रेस पाथ। शायद से रिवर्स भी पिंग करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कमांड टाइप करता हूँ ट्रेस पाथ। क्या क्या लिखा है? वहाँ पे उसने खुद का आईपी ट्रेस पाथ किया है। उसने सामने वाले का ही किया। ठीक है, कोई नहीं। अभी हमारे पास दो ही पाथ है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेस पाथ में ना यहाँ पे मुझे दोनों रूट दिखना चाहिए था। खुद का भी दिखना चाहिए था और सामने वाले का भी दिखना चाहिए था। तुम लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेना। और यहाँ पे वैसे प्रोटोकॉल का नंबर्स आ रहा है। होप काउंट भी यहाँ पे दिखा रहा है, होप काउंट 1 है। तो ऐसा नहीं कि स्टैटिक आईपी में प्रॉब्लम है, जो मतलब नॉर्मल आईपी में भी वही चीज दिखा रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो वही राइट आंसर है गाइस। इस पर्सन को पहले देखो ना, इसको ये दिखा है, बाद में ये दिखा है। होस्ट नेम के फाइल में उसकी इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार होस्ट नेम हो जाएगा ना, उसके बाद एक और बार ट्राई करेंगे, फिर देखते दिखता है। मैंने तुम लोगों को 3 तरीके बताए चेंज करने के, लेकिन उनको छोड़ के भी एक तरीका है। कुछ तुम लोग इसके अंदर भी ना एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वहां पे भी इंफॉर्मेशन डाल के तुम लोग नेटवर्क के बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। तो आगे उसके बारे में दिया होगा। अब ठीक है, हम लोग नेटवर्किंग का इंफॉर्मेशन देखने के लिए कुछ बेसिक कमांड देखेंगे। तो NMCLI क्या करता है, ये जो कमांड है ये तुम्हारा कौन सा एडेप्टर एक्टिव है, कौन सा एडेप्टर बंद है, ये सारे का इंफॉर्मेशन तुम्हें दिखा के देगा। इसी के वैरायटी में कमांड है वहां पे। अभी ये सारे कमांड का काम वही है।
अब एक कौन शो दिखाएगा, कनेक्शंस दिखाएगा सारे। कंट्रोल सी मारता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो सब जगह पे जो प्राइमरी चीज है जो एक्टिव है वही हमें पता चलेगा, राइट। इवन हम लोग यहाँ पे खुद का भी कनेक्शन बना सकते हैं या नहीं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे इथरनेट है, मैं यहाँ पे एक और इथरनेट खुद से भी ला सकता हूँ, जस्ट ऐड अ न्यू कनेक्शन करके। वीपीएन नाम का चीज किया था, याद है? उस तरीके से लिनक्स में भी होता है, तुम लोग खुद के कनेक्शन बना सकते हो। तो तुमने अगर कोई न्यूली ऐड ऑन कनेक्शन दिखा है तो तुम लोग ये कमांड मार सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझो, लॉजिक लगाओ। अब यहाँ पे कौन सा एक्टिव कनेक्शन है वो देखना है तो ये कमांड है, तो ये भी देखते हैं अभी हम लोग। एक्टिव ऑब्वियसली वही दिखा रहा है सब जगह पे, प्राइमरी। एडिंग अ नेटवर्क कनेक्शन, तो नेटवर्क कनेक्शन ऐड करना बहुत इजी है, जस्ट तुम्हें एडेप्टर का नेम देना है यहाँ पे। तो nmcli कॉन दैट इज कनेक्शन ऐड, कनेक्शन का नेम हम लोग रखेंगे कुछ xyz, उसका टाइप रहेगा इथरनेट और इफ नेम रहेगा ये वाला। देखो दो चीजें होती है, एक डिवाइस का नेम होता है और एक उसका एडेप्टर का नेम होता है, तो वो दोनों चीजें मैटर करती है। तो यही कमांड है वो, तो डालते हैं। सबसे तो पहले बेसिक कमांड आ रहा है, ध्यान दो अभी सब लोग। तो nmcli कनेक्शन ऐड और कनेक्शन का नेम रहेगा ENS, कुछ भी दे सकते हैं। तो ENS में लिखता हूँ यहाँ पे 50, ठीक है। इसका टाइप होगा इथरनेट और जो इसका डिवाइस नेम होगा मैं ये सेम ही रखता हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं सेम काम कर रहा है नहीं। कनेक्शन सक्सेसफुली एडेड, डर गया मैं देख के। ये इस तरीके से दिखता है ना, एरर पे ही दिखता है, ठीक है। अब इसको देखना कहाँ पे, तो ये दिखेगा हमें कनेक्शन शो कमांड पे। एंटर मारते हैं, दिख रहा है। खुद का कनेक्शन भी तुम लोग ऐड कर सकते हो और खुद के कनेक्शन के अंदर पे भी तुम लोग मतलब आईपी सेट कर सकते हो। अभी के लिए इसका डिवाइस एक्टिवेट नहीं आ रहा है, देखो डिवाइस स्टेटस, बट यहाँ पे इफ नेम और हमारा ये नाम आ गया है, एडेप्टर का नेम। इसके अंदर भी तुम लोग आईपी सेट कर सकते हो, अगर यहाँ पे बताया तो मैं दिखाता हूँ। तो जो कनेक्शन ऐड किया है वहीं पे इस बंदे ने स्टैटिक आईपी रखा है, तो हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, राइट। ऐड किया, देन उसने आईपी एड्रेस भी अटैच किया है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्या एडेप्टर का है? क्या हुआ गाइस, कुछ डाउट है? अननोन कनेक्शन ENO सर, इनो सर, ENO जैसे ने इनो है सर। इधर हो दिख रहा है। ENS की जगह ENO होता है। ये एस की जगह ओ डाला था। ये ना इनो पक्का? हाँ पक्का। मतलब तुम्हारा ध्यान था। इसका इंफॉर्मेशन देखना है तो IF config पता नहीं दिखेगा या नहीं। अब करना पड़ेगा ना पहले। पहले यहाँ पे तो देखो दिख रहा है क्या, नॉर्मल तो दिखना चाहिए ना। ऐड तो नहीं हुआ यहाँ पे एडेप्टर में। नहीं, इधर तो नहीं ऐड हुआ है। नो नल
कमांड ट्राई कर सक्सेसफुली ऐडेड ये नो टू ऐड हो गया वैसे गलती में वो भी हुआ था सर वो भी हुआ है अब एक बार देखते हैं तो कमांड है इसको ऑन करने में दिखना तो चाहिए ठीक है लेट इट छोड़ दो नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ पता चला तो तुम लोग रिसर्च करना आज देन यहाँ पे बताया कंट्रोलिंग नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे तुम लोग और भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो अब ये वाला कमांड क्या करता है एक्टिवेट करता है कनेक्शन नेम ऑन द नेटवर्क इंटरफेस अच्छा ये कमांड है उसको ऑन करने के लिए शायद से पर देखते हैं कमांड वर्क करता है ये नोट करके उन्होंने ही दिखा रहा है इसके पहले हमारे पास 50 था ना स्टैटिक क्या बोलो बोलो कॉल शो स्टैटिक ऐड तो हुआ नहीं अपना ये क्या दिखेगा फिर तो होना चाहिए कुछ तो दिखा तो रहा है कि एडेप्टर है मेरे पास अवेलेबल फिर करके देखो एक बार होना तो चाहिए फेल आ रहा है इसको प्राइमरी डालू तो प्राइमरी तो हो गया क्योंकि वो तो है मेरे पास चलो प्राइमरी का ही देखते रहेंगे लोग प्राइमरी का ही अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग तो अभी हम लोग यहाँ पे प्राइमरी का ही देखते हैं सब लोग प्राइमरी का ही देखना तो प्राइमरी का नाम है हमारा ENS 160 अब यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए स्टैटिक निकल के ऊपर आते गए सब देखते हैं पढ़ाई क्लियर लगता है अच्छा ठीक है गाइस हम लोगों ने आईपी चेंज किया है 192 के सीरीज में ऑटोमेटिक है राइट तो वहां पे ऑटोमेटिक लिखेंगे तो होना चाहिए हमारा कमांड राइट तो अभी मेरा ध्यान देना स्टिल नहीं दिखा रहा है ऑटो लिखूंगा तो स्टैटिक करके स्टैटिक करके अब आएगा ये देखना था मुझे बहुत सारा चीज आ गया
तो सही तो लिखा था मैंने। तो नहीं, आज के दिन लिखना ही नहीं इसको। अगर मैं ये करूँगा तो स्टिल नहीं, पोटेंशियल है कॉन्शियल, ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं। स्टैटिक करेंगे तो शायद दिखता है वो, ठीक है अगर स्टैटिक होता तो दिख जाता है। हो गया चेक में स्टैटिक का IPv4 स्टैटिक ही तो है, कुछ भी नहीं दिख रहा स्टैटिक कमांड। सर दूसरा आज में ऐसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है गाइस मैं इसको अभी ऑटोमेटिक पे सेट करता हूँ और ऑटो वाला कमांड फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं IPv6 और v6 दोनों को ऑटोमेटिक पे रख रहा हूँ। मेथड का नाम एक्चुअली ऑटो है, वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना। अब यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे IP मिला एडेप्टर की रेंज में, राइट। अभी हम लोग चेक करते हैं उसको, तो ऑटो वाला कमांड स्टिल काम नहीं कर रहा। NMCLI कनेक्शन अब ENS 160 अब करता हूँ, मैं ये कमांड ट्राई करता हूँ, ऑटो वाला नहीं काम कर रहा। अगर मैं पूरा लिखूंगा तो स्टिल काम नहीं कर रहा। बस इससे ही दिख रहा है। ये कुछ और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें विंडोज पे भी देखने को मिल जाती है। एंड मारता हूँ, 151 टोटल लाइन नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं, जिस हम लोग डिटेल्स देख रहे हैं। एक्टिव करके कमांड की इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारे पास ये कमांड है ETC होस्ट वाला, वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, वो एग्जाम में भी करना है एक्चुअली तुम्हें, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं और इस स्ट्रिंग्स को लेके तुम लोग क्या क्या कर सकते हो उसका कुछ थियरी है, ठीक है। तो ये देख लेना, तुम लोग को अगर कोई चीज डिलीट करना है तो डिलीट कमांड करके है। यहाँ पे हमारे पास डीएक्टिवेट और डिस्कनेक्ट करने का भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। कोई भी तुम्हें पर्टिकुलर एडेप्टर को अप करना है, एक्टिवेट करना है, तो वो यहाँ से तुम लोग अप कर सकते हो कमांड से। रीलोड करना है, कोई भी चेंजेस किया, आईपी कुछ फेर बदल किया, 70.10 था उसको 70.20 किया, तो रीलोड भी मार सकते हो। मॉडिफाई करना है, कनेक्शन नेम को रीनेम करना है, तो तुम लोग ये कमांड यूज कर सकते हो। नया नया कनेक्शन नेम तुमको लिखना है तो ये वाला कमांड है, ठीक है। कौन शो अगर सबका लिस्ट करना है तो ये कमांड है, और लिस्ट ऑल करना है तो खाली शो लिखना, फिर वहां पे एडेप्टर का नेम मेंशन मत करना। NMCLI dev status show the network manager status of all interface, सबका स्टेटस दिखाएगा ये कमांड। तो एक बार देखते हैं, चलो ये dev status करके है NMCLI dev दैट इज डिवाइस, वो पूरा आ जाएगा। स्टेटस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो देखो सारे डिवाइसेस का स्टेटस आ रहा है। तो ये शायद मैं पहले भी मार चुका हूँ और इसका फुल फॉर्म ये है। देखो अगर डिवाइस प्रॉपर लिखते हो तो वहाँ पे सारा चीज आ रहा है, लुकबैक का भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो जब तक शायद से वो डिवाइस का मतलब ऑन नहीं है, अनेबल नहीं है, तब तक हमें ये लिस्ट में वो दिखाई नहीं देगा। तो ये कुछ चीजें गाइस, कौन शो हाइफन एक्टिव, अगेन वही चीज है, कौन सा एक्टिव है वो बताएगा, ठीक है। सुनिए स्टेटस और बहुत सारी चीजें देख सकते हो तुम लोग यहाँ से। तो
sudo कमांड भी यूज किया उसने क्योंकि वो कौन से यूजर थे रूट में नहीं है तो sudo ही यूज करेगा कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे गाइडेड एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, हाँ तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये 3 मेथड के रिगार्डिंग एक और मेथड है, तो यही वाला तरीका है। वो ये वाले फाइल में जाके ना तुम लोग को एक फाइल के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पे तुम्हें एडिट के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो NMCLI के कौन मोड बता रहा है, जो CLI वाले मेथड्स है उसमें तुम लोग किस तरीके से IP दे सकते हो। हम लोगों ने किया राइट, ये इस तरीके से करना है, अभी तो किया यस। और उसका इंफॉर्मेशन देखो DNS का यहाँ पे है, तो उसने दिखाया भी है कि नेम सर्वर का दिखता है राइट। तो यहाँ पे थियरी में भी दिया है, डॉक्यूमेंटेशन में कि क्या क्या होता है। बूटस्ट्रैप इज नथिंग बट ये जो दिया है बूट प्रोटो करके, वहाँ पे तुम्हें नाम लिखना होता है। तो देखो ये हम लोगों ने कमांड यूज किया था, मेथड कौन सा रखना है, मैनुअल रखना है, और ये हम लोगों ने IPv4 के टर्म्स पे किया था। वैसे तुम लोग ये चीजें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो CLI वाला मेथड है उसी के ये वैरायटीज यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे तुम लोगों को अगर रीलोड के बाद भी चेंजेस सेव होने चाहिए, आपने वो मेथड मैनुअल वाला कमांड बताया, वो IP देने के बाद डालना है ना। IP देने के बाद और अपना ऑटोमेटिक करना रहेगा तो पहले डाल सकते हैं ना पूरा। ऑटोमेटिक करना है तो वो भी पहले भी डाल सकते हो, एक्चुअली लास्ट में डालना है आपको। इनकेस अगर आप ऑटोमेटिक कर रहे हो तो आपको प्रॉपर IP देना होगा जो नेटवर्क में यूज ना हुआ हो। जैसे मेरे टर्मिनल का IP 223 वो पूरे नेटवर्क में कहीं पे यूज नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसको यूज कर पाया एज अ स्टैटिक, तो तब तुम्हें ऑटोमेटिक देना पड़ सकता है। ऐसे बता सकते हो क्या मतलब चेक तो ऑटोमेटिक नहीं किया है कभी, खुद ट्राई कर लो। कर रहा हूँ रुको, बोलोगे कान चबाओगे। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, मैं ENS 160 को ही चेंज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ IP का एड्रेस चूज करता हूँ, IPv4 डॉट एड्रेसेस, यहाँ पे कुछ IP लिखते हैं। एक्चुअली कोई भी IP दे सकता है, कोई भी, जरूरी है कि 192 को ही सीरीज दी। 15 के रिंग चलेगा ऑटोमेटिक आएगा कि वो डाउट है ना। /8 अब पूछना मत कि सर ये क्या किया आपने, बताया तो था अपने पहले ही लिख दिया। क्या बोला टैब? यहाँ पे टैब काम नहीं करना, ये बात याद रखना। एंटर मारूंगा, कमांड एग्जीक्यूट तो हो गया, देखो ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। देखते क्या है, एडेप्टर को अप करके देखते हैं। NMCLI कनेक्शन अप ENS 160, यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है। IP कॉन्फ़िग हो तो गया है, देखो ऑटोमेटिक तरीके से भी, वो तो बस मेथड है, तुम लोग लगा सकते हो। अगर ग्राफिकल में चेक करेंगे तो वहां पे भी दिखेगा, देखा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ना एक ट्रिकी चीज है, अगर तुम लोग को इंटरनेट लाना होगा ये मशीन में, तुमको इधर ना राउटर का IP देना होगा यहाँ पे, ठीक है। बस वहाँ पे मेथड चेंज करना है, ये सारे कमांड एक तरीके से वर्क करते हैं। इंटरनेट चाहिए इनकेस तुम लोगों को तो यहाँ पे राउटर का IP दे दो, दैट इज अगर 192 का रेंज यूज करता तो यहाँ पे राउटर का IP देता, और राउटर का IP क्या है मेरे, सर में IP एड्रेस नहीं डाले तो भी चल सकता है, सिर्फ गेटवे डाल के ऑटोमेटिक तो भी चलेगा। चल जाएगा। DNS नहीं दिया तो भी चलेगा, हाँ ठीक है।
आईपी और सबनेट मास्क दिया तो भी चलेगा, डीएनएस और गेटवे स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि देना ही है। बस एग्जाम में वो पहला क्वेश्चन आता है, सेट प्राइमरी आईपी एड्रेस, सेट नेम सर्वर, सेट डीएनएस, सेट गेटवे, इस तरीके से आता है। और उस वही पहले क्वेश्चन में होता है कि होस्ट नेम भी चेंज करना है। पहला ही क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होता है वो। ठीक है, यहाँ पे देखो राउटर का आईपी दिख रहा है जो गेटवे में दिख रहा है, राइट? तो बस यही याद रखना है तुम लोगों को। देखते हैं, चलो मेरे को होस्ट बताना है बस, बाकी ये सारी चीजें अगर मिस आउट भी हुई तो कुछ नहीं। बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है मैंने यहाँ पे, बहुत। ठीक है, तो जहां जहां पे मैंने मेथड लिखे तो तुम इतने सारे कमांड्स वहां पे सारे ट्राई कर सकते हो। और गेटवे डीएनएस देखो IPv6 के टर्म्स में भी इस बंदे ने चेंज किया है। इवन यहाँ पे इसने डीएनएस का नेम स्पेस भी रखा है example.com करके, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तुम लोग ट्राई करना, हो जाएगा। और उसका मीनिंग भी बताया वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में कि क्या है। IPv4 तक ही ट्राई करना चाहिए, उसके बाद मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो चेंजेस करने के बाद अगर तुमने फिर से कुछ और चेंजेस किया तो यहाँ पे रीलोड कमांड है, तो तुम लोग रीलोड कर सकते हो, तो वो रीलोड हो जाएगा। एडिटिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, एक फाइल है गाइस जिसके अंदर ना तुम लोग आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो। फाइल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ENS 160। ये देखो फाइल का नाम ये है, ध्यान देना ये फोर्थ वाला मेथड है, इस मेथड से भी तुम लोग चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखना क्या है, ये लिखने का तरीका वो पीडीएफ में मेंशन होगा कि क्या लिखना है यहाँ पे। ये फोर्थ मेथड है, इस मेथड से भी तुम लोग आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करने वाला तुम लोग बेस मेथड ही हो, या तो NMCL वाला तरीका या तो ग्राफिकल वाला तरीका, ठीक है। ये दो ही बेसिक चीजें तुम लोग करने वाले हो, ये बहुत ज्यादा एडवांस चीज है। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हुआ है, एक एल्गोरिथम तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब इधर क्या क्या वैल्यूज लिखनी है वो यहाँ पे दिया होगा पीडीएफ में, ठीक है। ये फाइल तुम्हें लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो। इधर से उसका नेम भी चेंज होगा, इसका ENS 160 वाला होता है, वो भी कर सकते हैं। कॉल नेम में दिखा तो था मॉडिफिकेशन ऑफ रीनेम। क्या है तुम भी सो रहे हो क्या? ठीक है, तो देखो ये वाला अभी जो मैंने फाइल लिखा है वो फोर्थ वाला मेथड है चेंज करने के लिए। फाइन, अब हम लोग आते हैं ओरिजिनल चीज पे। अभी तक देखा वो वैसे ही था, डुप्लीकेट। sysconfig करके फाइल होती है, ओके, ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग रेड हैट की मशीन को इंस्टॉल करते हैं ना, तो होस्ट नेम का एक खुद का फाइल होता है। ऑब्वियसली सारे फाइल्स हमको etc के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अभी होस्ट नेम वाला फाइल देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं होस्ट नेम चेंज करता हूँ अभी के लिए, तो होस्ट नेम ctl set hyphen होस्ट नेम, होस्ट नेम यहाँ पे लिखता हूँ मैं ifuture.com करके लिख देता हूँ। अब ये सेव होने के लिए एग्जीक्यूट बैश करता हूँ, और अब मैं फाइल के अंदर नाम चेक करूंगा तो वो आएगा। दिख रहा है सबको? नहीं, सबका है वो।
अभी आ गया। ठीक है, तो होस्ट नेम मैंने चेंज कर दिया है, दैट इज ifuture.com करके, और यहाँ पे भी तुम्हें @ के बाद ifuture करके दिखाई दे रहा है। होस्ट नेम का तुम लोग फाइल चेक कर सकते हो यहाँ से, और ctl कमांड उसको चेंज करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। होस्ट नेम का स्टेटस भी देख सकते हो, कुछ ये कमांड है। एक्स्ट्रा डिटेल्स देखने हैं होस्ट नेम के बारे में तो ये कमांड है। तो होस्ट नेम स्टेटस तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, उसका मशीन आईडी क्या है, उसको कौन सा आईडी असाइन हुआ है, कर्नल का वर्जन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया है। इवन यहाँ पे ये भी दिया है, देखो और कुछ ये मेरे को SOS config वाला फाइल जरा देखना था क्या है उधर। ठीक है, होस्ट नेम समझा सबको? नेटवर्क का फाइल है। ये एनाकोंडा क्या है? ये एनाकोंडा ना हमारा किक स्टार्ट है। कैसे बताओ? WDS का नाम सुना है? सुना है? एक मिनट, WDS हाँ WDS ही। ये देखो, जब भी तुम लोग होम डायरेक्टरी में ls मारते हो ना, तो एक एनाकोंडा केस के नाम से एक फाइल होती है। ये हमारा WDS का फाइल है। अभी पता नहीं इधर में वो WDS का प्रैक्टिकल है या नहीं, आगे PDF में होगा। तो तुम लोग वही जो विंडोज में करते थे वो इस तरीके से कर सकते हो। तो उसका इंफॉर्मेशन ये वाले फाइल में स्टोर होता है। अब यहाँ पे क्यों दिया है वो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। Linux and later static hostname is stored in etc hostname, but earlier store the hostname as variable in the ये वाला फाइल। जो Redhat वर्जन 6 पे वहाँ पे इधर स्टोर होता था hostname, लेकिन अभी के टाइम पे 7 है तुम्हारे पास, या फिर 7 के बाद का वर्जन है, उसके अंदर hostname वहाँ पे स्टोर होगा। कौन से वाले फाइल पे? etc/hostname में। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं मेन ये वाले कमांड पे। यहाँ पे तुम लोग होस्ट का इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर मल्टीपल होस्ट है तो तुम लोग आईपी याद रखते नहीं बैठोगे, राइट? बहुत बड़ा हमारा काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फिग कमांड देखता हूँ कि मेरे पास आईपी क्या है, तो आईपी ये मारता हूँ तो मेरे पास आईपी कुछ इस तरीके से आईपी है, राइट? तो ऐसे तुम लोग सब आईपीज याद नहीं रखते बैठोगे। तो एक केस में क्या करना है, एक केस में तुम लोग होस्ट का फाइल बनाओगे। अभी अगर मुझे कोई भी चीज पिंग करना है तो क्या मैं ये काम करते बैठूंगा, आईपी याद रखते बैठूंगा और पिंग करूंगा किसी का भी? इवन खुद का भी हमेशा आईपी याद नहीं रख सकता मैं। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक होस्ट वाला फाइल होता है, vs/etc होस्ट करके लास्ट में s लगाना। अब यहाँ पे होस्ट की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे लूपबैक और तुम्हें ये वाला नाम दिख जाएगा। तुम लोग यहाँ पे ना होस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। अब देखो मैं एक होस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इंसर्ट मोड पे आता हूँ और यहाँ पे आईपी को पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आईपी लिखा है, यहाँ पे क्या था? अभी मुझे लिखना है मेरा डोमेन का नाम, तो डोमेन का नाम है ifuture.com। अभी मैं शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ, इसका शॉर्टकट मैं लिखता हूँ ifu करके, ठीक है? चलेगा ना? मतलब अभी मुझे आईपी याद रखने का जरूरत नहीं है, मैं अगर इसको पिंग करूंगा तो भी हो जाएगा। तो चलो करते हैं।
इसको मैं सेव करूंगा। तो तुम लोग ये फंडामेंटल समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम लोग होस्ट का इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। पहले मुझे क्या लिखना पड़ता था पिंग करने के लिए, ये कमांड। अभी अगर मैं वही चीज को आईफू लिखूंगा तो वो आईफू के नाम से पिंग होगा। तो इतना बड़ा आईपी लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे तुम लोग होस्ट इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। और ये तो मैंने बस खुद का किया है, तुम लोग दूसरे डिवाइस का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि इसको बकरा बनाते हैं, इसका पासवर्ड कुछ और है। तो vi/etc देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और इसका रेंज भी अभी डिफरेंट होगा तो मुझे चेंज करना होगा यहाँ पे IP स्पेस A। ओके मेरे पास है वही रेंज में IP है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसका 136 है। ओके तो यहाँ पे देखो मैं होस्ट नेम चेंज करता हूँ। चेंज करने से पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ना अगर मैं इससे पिंग कर रहा हूँ तो हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे आईफू लिखूंगा तो नहीं होगा, इसको नहीं मिल रहा है। रुक गया क्या? तो देखो इसको नहीं मिल रहा है आईफू, तो हमें होस्ट ऐड करना होगा। तो vi/etc देन वी विल गिव होस्ट का इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे होस्ट की इतनी इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम का मशीन है इसलिए यहाँ पे तुम्हें इतना इंफॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, स्पेस मैटर नहीं करता है, तुम लोग घर तक स्पेस दे देना है यहाँ पे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं ये आईपी लिखता हूँ, ठीक है। 136 मेरा पहले मशीन का आईपी है, उसका होस्ट नेम क्या है। अगर तुम्हें स्पेस देने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे टैब दबाओ तो वो खुद से स्पेस ले लेगा, खुद से। यहाँ पे टैब दबाओ खुद से स्पेस लेगा। ifuture.com उसका ये था होस्ट नेम, फिर से स्पेस दिया मैंने और अब मुझे कॉमन नेम देना है iFu, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करूंगा iFu से तो पिंग हो रहा है। तो अभी मुझे 136 का आईपी याद रखने का जरूरत नहीं है, बस मैं ये वाला नाम रखूंगा कॉमन नेम याद, तो उस नाम से हो सकता है। इसी फंडामेंटल्स को हम लोग होस्ट कहते हैं, दैट इज होस्ट इंफॉर्मेशन ऐड कैसे करते हैं। तो एग्जाम में भी तुम्हारे बहुत काम आने वाला है और यहाँ पे भी तुम लोग को काम में आएगा। कंपनी में इस तरीके से लोग करते हैं, वहाँ पे 15-20 मशीन एक रेडिट के सर्वर पे कनेक्ट होता है, तो सबका आईपी में याद नहीं रख सकता। दैट्स व्हाई इस तरीके से हमें यूज करना पड़ता है। तो राइट तुम्हें समझा। वर्क स्टेशन को भी मैं सिमिलर तरीके से कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे यही वाले फाइल पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे चाहिए तो वर्क स्टेशन का भी एक नया ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट मोड पे आता हूँ, इस पूरे को कॉपी किया, कॉपी, देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे वर्क स्टेशन को मैं ऐड करता हूँ, उसका आईपी है 149, देन यहाँ पे उसका नेम क्या है, workstation.lab.example.com और इसको मैं करता हूँ वर्क करके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जस्ट पिंग करूंगा वर्क से, तो पिंग हो रहा है। सिमिलर चीज अगर यहाँ से ट्राई करूंगा तो नहीं होगा, वो भी ऐड करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे भी ऐड करते हैं, तो etc वाले फाइल पे जाते हैं, कंट्रोल मार के मैं नीचे आता हूँ एंड देन यहाँ पे भी मैं इसका इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ। तो इंसर्ट मोड में आने के बाद पेस्ट करता हूँ वो इंफॉर्मेशन, सेव करेंगे। अब मैं वर्क को पिंग करूंगा तो हो रहा है, तो यहाँ पे होस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। तो मैटर नहीं करता कि तुम लोगों को पूरा नाम आईपी याद रखना ही होगा। और देखो इसको लिखने का तरीका एक और तरीके से, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले क्या लिखा, आईपी एड्रेस लिखा, देन मैंने होस्ट नेम लिखा। तुम लोग ना कॉमन नेम भी पहले लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है, अलग तरीके से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट जो लिखा है वही तरीका यूज करो। अब देखो यहाँ पे मैंने वर्क को इधर लिखा है तो भी ये हो जाएगा। तो अभी मैं पिंग करता हूँ वर्क को, तो इससे भी हो गया।
तो वहाँ पे फॉर्मेट मैटर नहीं करता, कैसे भी लिख सकते हो तुम लोग, इवन आईपी को लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। बस प्रॉपरली मेंशन करना है आईपी क्या है, होस्ट नेम क्या है। और हाँ, पूरा होस्ट नेम लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम फेस करेगा। यही इम्पोर्टेंट था, बस होस्ट वाला चीज ही इंफॉर्मेशन मतलब इम्पोर्टेंट था। तो भी डाउट है बोलो। मेरे को दो स्टेप रहेगा उसके एक ही उसमें करने के लिए दो होस्ट नेम कैसे रह सकते, मतलब क्रिएट में रहेगा उसमें दो होस्ट नेम कैसे रख, तो रहेगा उसमें तो हाँ? एक मशीन को एक मशीन को एक ही होस्ट नेम होता है, तेरा आधार कार्ड दो ना आधार कार्ड के लिए इसमें पूछना होगा इधर दो नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितने मशीन है वो होस्ट नेम तुम लोग वीआई होस्ट वाले फाइल पे ऐड कर सकते हो। तुमने इधर देख के पूछा कि नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन एक मशीन को एक ही होस्ट नेम हो सकता है। अब इधर क्या है, यहाँ पे ये जो मशीन है वो और दो मशीन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इतना इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ा, लेकिन हमारे पास एक ही होस्ट नेम हो सकता है। टाइम हो जाएगा, ज्यादा हो गया 3 मिनट ज्यादा नहीं देखो यहाँ पे विंडोज को भी एक ही होस्ट नेम है, दो नहीं है, उसको भी हम लोग दो नहीं ले सकते। हाँ वो तो क्रेडिट में भी वही होगा ना, दो कैसे हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं गाइस। एक बार प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं समझे तो पूछना।